फास्ट रूल नहीं है, कोई भी इसमें टेक्निकल बातें नहीं है, बस सीधे स्टेटमेंट से आपने लिखने हैं। डीमेरिट्स ऑफ अंडर पॉपुलेशन। डीमेरिट्स ये है, मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होगी, आपके पास लेबर नहीं होगा, आपके पास लेक ऑफ एडिकेट मैन पावर, आपके पास मैन पावर कम होगा, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, लोग कम होंगे, तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी। लेकिन अगेन अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, सर्विसेज सेक्टर की बात करें, कंट्री की सॉवरेनिटी को सिक्योर करने की बात करें, तो यूथ आपके पास नहीं होगा। सो लेक ऑफ पीपल टू डिफेंड द कंट्री एट द टाइम ऑफ वार, आप ये भी लिख सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे डीमेरिट्स है। अभी हमने इसको इम्प्रूव कैसे करना है, जो कि काजेज है, जो स्टार्ट में मैंने बताया कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जिनकी वजह से आपकी कंट्री में पॉपुलेशन आगे नहीं जा रही या इमिग्रेशन हो रही है, या हम ये कह सकते हैं कि कुछ पुश फैक्टर है जो लोगों को बाहर की तरफ धकेल रहे हैं, आप उन पे काम करें। नंबर 1, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। आप इम्प्रूव करें कम्युनिकेशन नेटवर्क को, आप इम्प्रूव करें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को। कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर सही है तो आपकी जो रूरल एरियाज है, जो अंडर डेवलप्ड एरियाज है, उसमें वो पुश फैक्टर नहीं आएगा कि वो लोगों को पुश दे ताकि वो वहाँ पे इमिग्रेशन ना करे। एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे चाहिए, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी चाहिए, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसे प्रोजेक्ट्स देने हैं जिसके बेस पे वो रूरल एरियाज अपलिफ्ट हो, रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जिसको कहते हैं, नेशनल लेवल भी हो, नॉन गवर्नमेंट लेवल पे भी है और नॉन गवर्नमेंट लेवल पे भी है, तो रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे काम करे। अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल सिटीज पे काम करे, टाउन्स को प्रमोट एनहांस करे और लोगों को फैसिलिटेट करे। जो आपके रूरल एरियाज है उन रूरल एरियाज में लोगों को फैसिलिटेट करे। अगर लोग फैसिलिटेट होंगे, अगर लोग फैसिलिटेट होंगे तो लोगों को फैसिलिटेशन की वजह से, लोगों को फैसिलिटेशन की वजह से अंडर पॉपुलेशन का जो इशू है वो एड्रेस होगा। तो इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल सिटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बेस पे आप अंडर पॉपुलेशन को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे अंडर पॉपुलेशन अच्छा भी होता है, जिस तरह रशिया, जिस तरह कनाडा, जिस तरह चाइना। चाइना में ओवर पॉपुलेशन है लेकिन उन्होंने बर्थ रेट को कंट्रोल किया है ताकि पॉपुलेशन प्रेशर कम हो। लेकिन कनाडा रशिया ने डेवलपमेंट के लिए अंडर पॉपुलेशन की तरफ वो गए हैं। इसके बाद आ जाता है ओवर पॉपुलेशन। ये बात माइंड में रखे कि आपके पास जब भी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा हो जाए, जब भी पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा हो, मींस के पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया ज्यादा हो जाए, तो उसकी वजह से एक ही जगह पे ज्यादा लोग आएंगे, तो फिर पॉपुलेशन ओवर की तरफ जाएगा। अंडर पॉपुलेशन फिर ऑप्टिमम जो कि स्टैंडर्ड हो, फिर ओवर की तरफ चला जाएगा। ओवर पॉपुलेशन वो पॉइंट होता है, मैं आप लोगों के साथ ये वाला ग्राफ शेयर भी करूंगा आज, ये वो वाला पॉइंट होता है जिस पॉइंट के कंटेक्स्ट में आप लोग फ्रॉम ऑप्टिमम टू ओवर की तरफ जाते हैं। मींस दैट आप अंडर में हैं, अंडर में कम लोग होते हैं, ज्यादा रिसोर्सेज होता है, ऑप्टिमम में बैलेंस होता है। लेकिन अगर लोग ज्यादा हो जाए, लेट सपोज 200 300 पे चले गए और रिसोर्सेज वही की वही 10% है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी हो आ जाएगी बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसको फिर ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। अवेलेबल रिसोर्स को एक्सीड कर जाता है। व्हेन द पॉपुलेशन ग्रोथ exceeds the available resources,
then we call that overpopulation. Overpopulation, when there are too many people in a relative area with a lake, yeah, we can say with a less amount of resources, with a less amount of technology, with a less amount of GDP. आपके लोग ज्यादा जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी वही है, लोग ज्यादा जा रहे हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज वही है, अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे, सो इट क्रिएट्स हाईली अनएम्प्लॉयमेंट होगी बिकॉज रिसोर्सेज की कमी है। इसके साथ साथ जो इनकम है वो भी कम होगा, लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट डिस्टर्ब होगी, पॉवर्टी आएगी, माल न्यूट्रिशन, फेमाइन एटसेट्रा। क्योंकि रिसोर्सेस कम है तो रिसोर्स कन्फ्लिक्ट थ्योरी के मुताबिक रिसोर्स डिप्रेवेशन बहुत सारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक क्राइम्स की तरफ आपको लेके जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, लो इनकम सारे आपके आ सकते हैं। फिर ओवर पॉपुलेशन इज आल्सो बिलीव्ड अ कॉज ऑफ पोल्यूशन। हर एक वेस्ट पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, हर एक एंगल से ये एक पोल्यूशन इसको कहते हैं। ओवर पॉपुलेशन इज आल्सो बिलीव्ड इज अ कॉज ऑफ पोल्यूशन। 95% कार्बन एमिशन लोग करते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज जब ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज होंगे, ज़्यादा कार्बन एमिशन होगी, पोल्यूशन आएगी, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी आएगा। ये एट कॉन्सिक्वेंसेस स्ट्राइक हार्ड द लोअर स्टेट ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स। हमारे पास केस स्टडी आप ले बांग्लादेश जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, हाईली पॉपुलेटेड है। बांग्लादेश हाईली पॉपुलेटेड है। बांग्लादेश की मिसाल अगर मैं लूँ ना, तो बांग्लादेश में 1188 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, और वहाँ पे जीडीपी भी कम है, वहाँ पे रिसोर्सेज भी कम है, वहाँ पे एग्रीकल्चर भी डिस्टर्ब है, वहाँ पे लिटरेसी भी डिस्टर्ब है। और फिर अगर मैं बात करूँ नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड जो है वो 497 पर स्क्वायर किलोमीटर है, 497। तो आप लोग ये बात माइंड में रखें कि जो भी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा होते हैं। जो डेवलपिंग स्टेट है या अंडर डेवलप्ड स्टेट्स होते हैं वो इसके कॉन्सिक्वेंसेज उस पर ज़्यादा होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड स्टेट पे ज़्यादा आते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ मल्थूजियन थ्योरी आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्थूज थ्योरी ओवर पॉपुलेशन पे कैसे अप्लाई करोगे? उसने डायरेक्ट बात की कि ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन के बेस पे पॉपुलेशन बढ़ेगी। ये मैंने ऑलरेडी शेयर भी किया है यूट्यूब पे। और ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बेस पे आपकी एग्रीकल्चर रिसोर्स बढ़ेगी। ये पहले 2 लेक्चर इंशाल्लाह यूट्यूब पे शेयर होंगे, बाकी मैं रिकॉर्डेड लिंक में भेज दूँगा। ये जो है ना, ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन के बेस पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, लेकिन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बेस पे अरिथमेटिक वे में रिसोर्सेज बढ़ेगी। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, रिसोर्स तो स्लो बढ़ रही है। अगर यहाँ पे 1000 लोग हैं और हमारे पास 100 kg है रिसोर्स या फूड, अगर लोग 2000 या 3000 जाएंगे और फूड जाएगा 101 kg पे, ये मल्थूज कहता है। और मल्थूज यही कहता है कि ओवर पॉपुलेशन ही स्कैरसिटी की तरफ लेके जाएगा, फूड अनअवेलेबिलिटी होगी और इसकी वजह से फेमाइन आएंगे, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा, इसकी वजह से लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होगा, इसकी वजह से पोल्यूशन आएगा। और उसने ये भी कहा कि ओवर पॉपुलेशन इज अ पोल्यूशन। और उसने ये कहा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कम पड़ जाएंगे, और वो है भी यही। लेकिन ये होता क्यों है ओवर पॉपुलेशन? जब भी डेथ रेट कम हो, लोग ज़्यादा नहीं मर रहे हैं, वहाँ पे अंडर पॉपुलेशन में क्या था, हमारे पास डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी, लोग मर रहे थे। और यहाँ पे डिक्लेनेशन इन डेथ रेट है, मीन कि आपकी जो ओवर पॉपुलेशन है उसमें डेथ रेट कम हो रहे हैं, डिक्लेनेशन आ रही है डेथ रेट। डेथ रेट के डिक्लेनेशन के साथ जो दूसरा पॉइंट है वो ये है इंक्रीज इन बर्थ रेट। लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चाइना ने क्यों पॉलिसी ली
वन चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही थी। और आप पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देख सकते हैं, आप ग्लोबली भी देख सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज इन बर्थ रेट, पॉपुलेशन चेंज में मैंने पढ़ाया था। और बर्थ रेट जब बढ़ेगा और डेथ रेट कम होगा तो वहाँ पे ओवर पॉपुलेशन आएगा। और वहाँ पे फिर मैंने ट्रायंगल का क्या कहा था कि बेस क्या होगा, ट्रायंगल का बेस ज़्यादा होगा, इंक्रीज इन बर्थ रेट। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट कैन नाउ हेल्प इन इनफर्टाइल कपल टू हैव बेबीज। आजकल आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज भी है, कुछ टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस आए हैं कि अगर फर्टाइल नहीं भी है कपल तो फिर भी वहाँ पे एग को डोनर एग लेके जाता है, डोनेट किया जाता है एग को, और जो एग डोनेट हो जाता है तो इसका बेबी पैदा हो जाता है। तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट कैन नाउ हेल्प इन इनफर्टाइल कपल टू हैव बेबीज, तो ये भी एक काज है। फिर लेक ऑफ अवेयरनेस, lack of family planning, lack of awareness about the threats of population explosion and lack of family planning, and again lack of contraception culture आजकल है ही नहीं। अभी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, लेकिन रूरल एरियाज में बहुत सारे अनएजुकेटेड मासेस जो है वो तो इनसे मतलब अवेयर ही नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड भी होता है। एंड अगेन अगेन इमिग्रेशन, आपके कंट्री में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, जिस तरह यूके कनाडा पे अभी प्रेशर है इमिग्रेंट्स का, यूएस पे भी है, उन्होंने बैन्स भी लगाए हैं। तो इमिग्रेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे ये है काजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन के काजेज में आता है। देखो इम्प्लीकेशन काज बाय ओवर पॉपुलेशन बहुत आसान है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से आपकी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आएगी, ओवर पॉपुलेशन की वजह से आपकी डिमांड ऑफ फूड डिस्टर्ब होगी, ओवर पॉपुलेशन की वजह से आपका वेल्थ कम होगा, ओवर पॉपुलेशन की वजह से आपका जीडीपी कम होगा, और ओवर पॉपुलेशन की वजह से लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होगा, ओवर पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी आएगी, ओवर पॉपुलेशन की वजह से इन्फ्लेशन भी आएगी। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आपकी रिसोर्सेज भी डिप्लीट हो जाएगी, और डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के साथ आपकी वाटर, नेचुरल फूड, एनिमल्स एंड प्लांट्स वो सारे नहीं आपके अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग उसको कंज्यूम करेंगे। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आएगी, जो भी मैंने बता दी, कार्बन एमिशन 95% ह्यूमन बीइंग जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उसके बेस पे आता है। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होगी, लैंड, वाटर, सॉइल, एयर पोल्यूशन, ये सारी आपके पोल्यूशन क्रिएट होगी बिकॉज ऑफ ह्यूमन, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल। रिसोर्सेज डायलेमा दैट लीड टू वार्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इसको रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी कहते हैं, जो स्टार्ट में मैंने बताया। रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के मुताबिक ये जो रिसोर्स डायलेमा है ये वार्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ आपको लेके जा सकता है। फिर उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट होगी, मैंने कहा पॉवर्टी भी होगी, लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब होगी, इन्फ्लेशन भी होगी, ये सारे वो इसके आफ्टर इफेक्ट्स है। और भी आप लिख सकते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, देखो जो काजेज मैंने स्टार्ट में बताए हैं इन सारों को अलाइन करो। डेथ रेट डिक्लाइन है तो डेथ रेट तो आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ये नेचुरल है, आप बर्थ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे आप कंट्रसेप्शन की बात करें, बेन्स लगाओ, कहीं पे आप लीगल एक्शंस ले आओ, और इमिग्रेंट में जो पुश एंड पुल फैक्टर है उनको बैलेंस रखो, ताकि आपके अगर पुश फैक्टर ज़्यादा है तो आपकी तरफ लोग नहीं आएंगे, लेकिन पुल फैक्टर अगर आपके है तो इमिग्रेंट पे भी खुद कहीं पे सेंक्शंस लगा ले। यही बात पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स में भी की गई है कि देखो प्रेगमेटिक एंड सॉलिड एटीट्यूड टुवर्ड्स कंट्रोलिंग पॉपुलेशन। चाइनाज वन चाइल्ड पॉलिसी आप देख सकते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक वे में, एक प्रेगमेटिक अप्रोच है, एक अच्छी एटीट्यूड टुवर्ड कंट्रोलिंग पॉपुलेशन है। बेटर एजुकेशन, पेरेंट्स टू चिल्ड्रन एंड ओपिनियन लीडर्स इन द रीजन, इसमें रिलीजियस स्कॉलर के भी बहुत अहम रोल है, वो भी आपने लिखना है कि रिलीजियस स्कॉलर अवेयरनेस नहीं लेके आते, हमारी सोसाइटी में कल्चरल एंड रिलीजियस नॉर्म्स ऐसे है। फिर वो रिलीजन की वजह से हम कहते हैं कि कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, कंट्रासेप्शन कल्चर नहीं है, फैमिली प्लानिंग नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि हम अगर इन पे काम करें अच्छी तरीके से तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है।